इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आ रही है। बीजेपी लीडर मंजू तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी लीडर ने कोरोना को भगाने के लिए फायरिंग की थी। एसपी देवरंजन वर्मा के हुक्म पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर भी फायरिंग का वीडियो दिखा। मंजू तिवारी का आर्म्स लाइसेंस मनसूख हो सकता है। काफी अहम खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। आपको बता दें, बीजेपी लीडर मंजू तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी लीडर ने कोरोना को भगाने के लिए फायरिंग की थी। एसपी देवरंजन वर्मा के हुक्म पर कोतवाली थाने में मंजू तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर भी वीडियो गश्त कर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंजू तिवारी ने फायरिंग की थी। कोरोना को भगाने के लिए फायरिंग की गई थी। मंजू तिवारी का आर्म्स लाइसेंस मनसूख हो सकता है। बलरामपुर यूपी से हमारे नुमाइंदे सर्वेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, पूरा मामला क्या है? जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि रात में 9 बजे लोग अपने घरों की बत्ती बुझा करके और मोमबत्ती या दिया जलाएंगे, उसी समय इन्होंने एक सोशल मीडिया पर उन्होंने जो मंजू तिवारी है, यहाँ महिला जिला अध्यक्ष है, बीजेपी की लीडर है, इन्होंने हवाई फायरिंग की अपने हस्बैंड के रिवॉल्वर से, और वो उसका वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक आईडी अकाउंट पर जारी किया और आईडी पर इन्होंने लिखा साफ कि दुष्ट कोरोना को भगाने के लिए इन्होंने जो हवाई फायरिंग की है। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की। हालांकि बाद में इन्होंने अपना वीडियो उसमें से अपने फेसबुक आईडी से हटा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये एक काफी गैर जिम्मेदाराना रवैया इनके तरफ से रहा है। और कोतवाली नगर में इस क्षेत्र में एसपी देवरंजन वर्मा के निर्देश पर जो प्रभारी निरीक्षक हैं यहाँ के रामाश्रय राय की तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें काफी उपेक्षापूर्ण आचरण बताया गया है और अवैध जो शस्त्र रखने का जो तरीका है वो काफी घोर लापरवाही वाला बताया गया है। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा कोतवाली नगर में दर्ज कर लिया गया है और आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और डीएम जो यहाँ के हैं उनके तरफ से एक नोटिस जारी की जा रही है कि क्यों ना इनका शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए। मोहनदास। सर्वेश, बीजेपी की जानिब से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर? यहाँ के जो बीजेपी के लीडरान हैं इनसे बात हुई है और जो प्रदेश नेतृत्व है यहाँ से भी जो सूचना आई है, प्रदेश नेतृत्व ने काफी रोष व्यक्त किया है इस घटना पर और कुछ एक्शन के मूड में भी है। जो यहाँ के लोगों से अभी तक निकल के बातें आई हैं कि जो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है ये भी काफी रोष व्यक्त कर रहा है और वो जो बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। मोहनदास। बिल्कुल सर्वेश, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी कारकुनान से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीबों की मदद करें, उन तक राशन और ज़रूरी सामान पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें मुआशरे में खिदमत के मैदान में एक नई मिसाल कायम करनी है। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस हम सब के लिए एक प्रेरणा का अवसर होता है। इस बार का स्थापना दिवस एक ऐसे कालखंड में आया है जब देश ही नहीं पूरी दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। साथियों, जनसंघ से दिनों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक 2 संसद वाली पार्टी से लेकर 300 से ज्यादा सांसदों के लिए मिले आशीर्वाद तक पार्टी ने 4 पीढ़ी, अनेक परिवार अपने आप को खपा चुके हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान के अधिष्ठान पर ये पार्टी खड़ी है। हमें श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे अनगिनत महापुरुषों ने
राष्ट्र प्रथम का आदर्श दिया है। आज भी हमारे बीच में ऐसे ही अनेक महानुभाव है, अनेक वरिष्ठ महानुभाव है, जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 दशक इसी एक मंत्र को लेकर के जिया है और हमें जीने का सिखाया है। तेलंगाना में मजीद 62 कोरोना वायरस के मज़बूत नए मामलात सामने आए हैं। रियासत में केसों की मजमूई तादाद 326 हो गई है। इस आलमी वबा से तेलंगाना में 11 अफराद फौत हो गए हैं और 32 इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं। रियासत में फिलहाल 283 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हैदराबाद में कोरोना के मज़बूत मामले 140 हो गए हैं। दूसरे नंबर पर जिला वरंगल अर्बन में 24, निजामाबाद में 18, करीमनगर और रंगारेड्डी में 17, मिर्चल में 15 मामले दर्ज किए गए हैं। वज़राला केसीआर ने कोरोना वायरस के केसेस में अचानक होलनाक इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोताही नहीं करने की हिदायत दी है। केसीआर ने जायजा इजलास के दौरान कहा कि पुलिस, महकमे सेहत और बल्दी मुलाजमीन के खदमात नाकाबिल फरामोश हैं और वो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अपना अहम हिस्सा अदा कर रहे हैं। एपी में मुहलक वबा कोविड-19 में हर दिन मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में 266 मामले दर्ज किए गए हैं। आज 14 नए मामले सामने आए हैं। जिला करनूल में सबसे ज्यादा 56 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह नेलूर में 34, गुंटूर से 32, जिला कृष्णा से 28, प्रकाशम से 23, विशाखापट्टनम से 20, मगरबी गोदावरी से 16, मशरकी गोदावरी से 11, कड़पा से 23 और अनंतपुर से 6 केस दर्ज किए गए हैं। आज 5 अफराद को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वज़राला जगनमोहन रेड्डी ने तमाम अजला के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुआयनों के खसूसी लैब और मुतासरा मरीजों को दूसरों से अलग थलग रखने के लिए खसूसी वार्ड्स कायम करने की हिदायत दी है। जगनमोहन रेड्डी ने महकमे सेहत के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो तबलीगी जमात के इज्तिमा से वापस आने वाले और उनके राब्ते में आने वालों के तमाम की जांच का अमल जल्द मुकम्मल करें। सेकेंड कॉन्टैक्ट में आने वालों के टेस्ट किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि रियासत में फिलहाल 7 लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं जो दिन में 900 नमूनों की जांच की सलाहियत रखते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मौजूद लैब्स में मुआयनों की सलाहियत में इजाफा किया जा रहा है। सारा आलम कोरोना से परेशान है। हुकूमत के साथ साथ अहले खैर अफराद भी मुसीबत की घड़ी में मुस्तहिक और गरीब अफराद की मदद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से गुरबा में हज़ारों रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। बाज़ अफराद हंगामी हालत में भी सियासत कर रहे हैं और गरीबों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। वोट बैंक की सियासत की जा रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि एक खातून लॉकडाउन के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से नकद रकम तकसीम करने के दौरान एपी में आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में हुक्मरान पार्टी को वोट देने की अपील करती दिखाई दी। గారిచ్చి డబ్బులు ఉచితంగా బియ్యం ఇచ్చారు మన కరోనా వైరస్ గురించి జగన్ గారు మన కోసం ఎన్నో బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నారు ఈ 1000 రూపాయలు జగన్ గారు ఇచ్చి డబ్బులు రేపు మన ఎలక్షన్ లో కూడా మన ఫ్యాన్ చేయాలంటే ఒకటి ఎంపీటీసీ ఒక జడ్పీటీసీ 2 ఫ్యాన్ చేసి మన పార్టీ నాయకులు మనం గెలిపించుకోవాలి మీరందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మన ఫ్యాన్ గురించి ఎవరు ఏం చెప్పినా ఆలకించకుండా మన ఫ్యాన్ आंध्र प्रदेश की असल ओपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असेंबली ने गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को मकतूब रवाना करते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन के मौके पर तकसीम किए जाने वाली रकम के गलत इस्तेमाल की शिकायत की। पार्टी लीडर वाई रामाकृष्णडू और अचन नायडू के साथ साथ एन रामा नायडू ने अपनी शिकायत में कहा कि इस रकम का इस्तेमाल हुकूमत इदाराजात मकामी के इंतखाबात में वोटों के लिए कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात के उम्मीदवार जो इदाराजात मकामी के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने गवर्नर से अपील की कि वो ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, एक तरफ जहां पर एपी में लगातार बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर सियासी लीडरान जो है वो इस मौके का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इस सिचुएशन में भी वो सियासत कर रहे हैं, वोट बैंक की जो सियासत है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कितना खतरनाक साबित हो सकता है? हाँ, एक तरफ देखा जाए तो लगातार
वो 66 केसेस आ गए, जहाँ पे पहले जो है ना 10 केसेस कम थे और उसके बाद जो है ना ये मरकज का जो मामला जो बाहर आने के बाद और भी केसेस बढ़ जाने का मामला है। अभी जो पेंडिंग पॉजिटिव केसेस जो है ना, पेंडिंग वाले जो टेस्ट के जो आने वाले हैं वो भी ज्यादातर लोग हैं, जहाँ क्वारंटाइन में हजारों लोग हैं और जो बैरूनी मुल्क से आए लोग वो लगभग 30,000 के लोग अब एपी में है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जहाँ सोशल डिस्टेंस और जो इसका जो मामला है वो लॉकडाउन का जो है ना ये पूरी तरह से ना अमल करने का ही मतलब उसके तरफ से ही ये जो कॉन्टैक्ट पॉजिटिव केसेस है वो बढ़ गए बोल के अभी एक रिपोर्ट आई है। और दूसरी तरफ जो है ना जहां आज से जो है ना हुकूमत के तरफ से लॉकडाउन को सख्ती से अमल करने के लिए भी कोशिश की जा रही है, जहां पे पूरी तरह से ये जो और दूसरी तो जो पार्टीज है वोट बैंक के हिसाब से जो है ना अपना काम कर रही है, जहाँ पे हुकूमत जमात YSRCP जो 1000 रुपए दे रही है उसके मामले में जो है आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो अपने तरफ खींचने की कोशिश करें। इस पे जो है ना CPI और TDP दूसरे जो है ना वो कंप्लेंट किए थे इलेक्शन कमीशन को। CPI ने आज लेटर लिखा था कि इस तरह के मामले के करने से जो है ना पॉलिटिकल जो है ना वो हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है ना TDP भी गवर्नर को एक शिकायत की कि ऐसा ना हो। दूसरी देखा जाए तो जहां गवर्नमेंट जो है ना पैसे देने के लिए ग्राम वॉलंटियर को यूज कर रहे हैं, वही जो है ना राशन के लिए जो कार्ड जो है ना कार्ड के लोग हैं उन्हें लाइन पे खड़ा कर रही है। ये मामला जो है ना लगातार 1 तारीख से सुबह में 6 बजे से 9 बजे तक लगातार रेशन को वास्ते लोग जो है ना वो जाके वहाँ खड़ने पड़ता है। और दूसरी तरफ जो है ना जो रईत बाजार जो दूसरी जरूरियात है उसके लिए बाहर जा नहीं सकता है। वही जो है ना हुकूमत से पैसे के मामले में माने घर को जाके देने का जो काम शुरू करना है, इस पे जो है ना दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स और उसकी तरफ से जो है ना जो बोल तो उसके खिलाफ जाने को ऐसा नहीं करना बोल के बोल रहे, उसके हिसाब से भी कंप्लेंट भी रजिस्टर हुआ। अब जो है ना देखना है कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या कर सकती है। इलेक्शन कमीशन में बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद जो है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कोरोना के वजह से उठा दिया गया था, तो अब देखना है कि इस पर क्या कर सकती है। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तादाद 106 है। कल जम्मू कश्मीर से 14 नए मामले सामने आए थे। अभी तक 4 अफराद सेहतयाब हो गए हैं जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अभी 100 एक्टिव केसेस हैं। कश्मीर डिवीजन में 82 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं जम्मू में 18 लोग इसके मरीज बन चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए जम्मू और श्रीनगर और खास तौर पर रेड जोन करार दिए गए इलाकों में सर्वे कराने की हिदायत दी। बांग्लादेश और दीगर ममालिक से लौटे 50 से ज्यादा कश्मीरी तालिबे इल्मों को पहलगाम में क्वारंटीन मुकम्मल होने के बाद घर जाने की इजाजत दी गई है। ताहम उन्हें मजीद होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई है। इससे कबल 51 तालिबे इल्मों को क्वारंटीन की मुद्दत खत्म करने के बाद पहलगाम से घरों की जानिब लौटने की इजाजत दी गई थी। इस मौके पर SDM पहलगाम सईद फहीम, BMO मटन डॉक्टर सलीम बेग और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद रहे। तालिबे इल्मों ने जहां क्वारंटीन के दौरान इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया, वहीं डॉक्टरों ने लोगों के घरों के अंदर रहने की हिदायत दी। 58 स्टूडेंट्स को और घर भेज रहे हैं आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन ऑफ 2 वीक्स एट JKTDC हट्स पहलगाम। तो हम उनको ये मैसेज करना चाहते हैं कि वो अपने घरों में और 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन में रहें। और हमारी यही मैसेज है टू एवरीबॉडी, हर किसी को हर आम खास को कि वो भी अपने घरों में क्वारंटीन में ही रहें, क्योंकि ये बहुत लंबी जंग है जो हमें इस वायरस के खिलाफ हमको लड़ना है। जो ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिहार में भी कोरोना के 32 मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक एक शख्स की मौत हो गई है। PMCH में आज से कोरोना की जांच हो सकेगी। बिहार में ये चौथा लैब है जो कोरोना वायरस के मरीजों की जांच करेगा।
वहीं बिहार में लॉकडाउन के सबब गरीब और मजदूर तबका परेशान है। समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से गरीबों को राशन दिया जा रहा है। बिहार की शिया वक्फ बोर्ड भी गरीब और मजदूर लोगों के घर राशन पहुंचा रहा है। इमारत शरिया बिहार की जानिब से भी गरीबों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, किस तरह का माहौल इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं ताकि कोरोना केसेस को कंटेन किया जा सके? देखिए मुनज्जा, दो बातें हैं कि बिहार में अब तक 32 मरीजों की तादाद है, पॉजिटिव जो मरीज मिले हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी ने बिहार के तमाम जिला इंतजामिया को, जिसमें डीएम और एसपी दोनों शामिल हैं, बात किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया है और ये कहा है कि लॉकडाउन को पूरे तरीके से जो है सख्ती के साथ जो है लोग इसको फॉलो करें और इसका मॉनिटरिंग कीजिए पूरे ज़िले में कि कहीं पर भी लॉकडाउन का कोई जो है इसके खिलाफ न जाए, इसका उल्लंघन न करे और कोरोना को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए लोग जो है एहतियात भी बरतें पूरे तरीके से। उसमें ज़िला इंतजामिया जो है अपने लेवल पर जो कर सकता है, बेदारी मुहिम, अवेयरनेस का प्रोग्राम वो लोगों को कहेगा या अपने नीचे के जो ऑफिसर हैं उसको जो है इस बात की जानकारी देगा। इसके अलावा जो है तमाम एसएचओ को ये कहा गया है कि जो आपके इलाके में जो सीनियर सिटीजन हैं और उनको अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो फ़ोन पर रब्ता कायम करके उनके परेशानी को दूर किया जाए। इसके अलावा मुनज्जा आपको हम बताएं कि पटना में खास तौर से ये देखा जा रहा है कि बिहार जो भी अक़लियती तंजीमें हैं या जो समाजी तंजीमें हैं अपनी अपनी सतह पर वो लोगों के मदद के लिए सामने आए हैं और ये बहुत ज़रूरी था कि लॉकडाउन में जिस तरह से गरीब और दिहाड़ी मजदूर जितनी मुश्किल से थे, उनके खाने पीने के लाले पड़े थे, ऐसे में लोग जो है जब सामने आए हैं तो लोगों को राहत पहुँची है और लोग बड़ी तादाद में जो है निकल कर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो मदद कर रहे हैं वहाँ तक दूसरे लोग उनको सामान पहुँचा रहे हैं ताकि ये सिलसिला टूटे नहीं और जब तक लॉकडाउन रहे लोगों की मदद की जाए। मुनज्जा, आपको ये भी बताएं कि अभी हम लोग मौजूद हैं, ये पटना का ये अशोक राजपथ है। हम चाहेंगे कैमरामैन दिखा सकें कि ये अशोक राजपथ है और ये अशोक राजपथ लाल बाग, सब्जी बाग, सुल्तानगंज, आलमगंज, पटना सिटी को जोड़ता है और यहाँ बड़ी आबादी जो है अक़लियतों की है और डेंस पॉपुलेशन है। अक़लियती इलाकों में भी लॉकडाउन का असर साफ तौर से देखा जा रहा है, लेकिन अंदरूनी हिस्से में लोग जो है अभी भी उतने बेदार नहीं है, बल्कि बेदार होना चाहिए। कई सारे लोग हैं यहाँ मौजूद, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि लॉकडाउन में क्या आप लोग जो है एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं? लॉकडाउन को देखते हुए क्या एहतियात बरत रहे हैं? लॉकडाउन को देखते हुए एहतियात यही बरता जा रहा है कि आदमी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है, ज़रूरत के हिसाब से घर से निकला जा रहा है। अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से नहीं निकलें, घर में ही रहें, उससे ज़्यादा आपके जान का मतलब हिफाजत होता है। आदमी घर में रहे ज़्यादा बेटर है, यही है, घर में रहें ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कहेंगे? यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग सामने दिखाई दे रहा है, आप बताइए। हम भी यही कहना चाहते हैं, जितना डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है और फॉलो करना कानून सबके लिए है और सही के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए एक दूसरे से घर में रहना ही बहुत ज़रूरी है शटडाउन के वजह। मुनज्जा, ये कहा जा सकता है कि जहां पुलिस इंतजामिया या आला ऑफिसरान या हुकूमत ये बात जो है लोगों को कह रही है कि वो घर में रहें, वहीं आम तौर पे जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो नौजवान हों या सोशल वर्कर हों या सियासी लीडर हों, वो भी अपनी सतह पर लोगों को कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकलिए, अगर बहुत ज़्यादा जब तक ज़रूरी ना हो बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए। पटना में ये देखा जा रहा है, अक़लियती इलाकों में भी तस्वीरें देखी जा रही है, लेकिन तभी भी यह लोग जो है सड़कों पर आ जाते हैं और नहीं आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे भी आप अगर देखें तो यहाँ पे भी लोग खड़े हैं, जबकि इनको खड़े होने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एटीएम है, लोग किस तरह से खड़े हैं, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का जो है फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे घरों में भी लोग जो है खड़े हैं, मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पर ऐसे ही घूमने चले आते हैं और घूम रहे हैं। हालांकि अभी दोपहर का वक्त है, लोग जो है वैसे भी दोपहर में कम रहते हैं, लेकिन शाम के टाइम में यहाँ पे बड़ी तादाद जो है निकल के आ जा रही है, जो कि ये ठीक नहीं है। लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी अपील कर रहा है, समाजी तंजीमों की जानिब से भी अपील हो रहा है। शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कोरोना का चौथा मामला सामने आया है। रांची के हिंदपेड़ी में एक खातून मरीज की तस्दीक हुई है। मुतासरा को इलाज के लिए खेलगांव में मौजूद क्वारंटीन वार्ड में दाखिल किया गया है। मुतासरा की उम्र 54 साल बताई जा रही है। वहीं खातून की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बताया जाता है कि मुतासरा खातून मलेशिया से आई खातून के राब्ते में आई थी।
खातून के साथ साथ अहल खाना को क्वारंटीन कर दिया गया है। रांची से हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे कि अब एक 4th केस जो है वो सामने आया है झारखंड में, तो क्योंकि तादाद अगर देखा जाए तो दीगर जगहों के मुकाबले, मुल्क की दीगर स्टेट्स के मुकाबले में कम है, तो अभी भी जो है सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया जो है और भी ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन रखने के लिए क्या कुछ इक़दाम कर रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, काफ़ी राहत की बात थी, लेकिन कोरोना का जिस तरह से मामला आया है पिछले मंगल को जो मलेशिया से खातून आई थी तबलीगी जमात में, वो उस खातून के पॉजिटिव आने के बाद ये आज जो मामला आया है वो चौथा मामला है। दूसरा मामला जो हज़ारीबाग का एक शख्स था जो कि कोलकाता में शादी की तकरीब में शामिल होने के बाद वो हज़ारीबाग पहुंचा था, कई गाड़ियों और पैदल जो है ना वो मुसाफत तय कर करके हज़ारीबाग पहुंचा था। तीसरा जो मामला बोकारो में जो है खातून है, वो भी उसकी जो ट्रैवल जो हिस्ट्री है वो बांग्लादेश की बताई गई थी और वो भी तबलीगी जमात की जो है ना उसका भी ताल्लुक़ तबलीगी जमात से बताई जा रही है। और साथ ही आज जो चौथा जो मामला आया है ये भी जो खातून है, ये 54 साल खातून, हालांकि दोनों जो है ना गुर्दे इसके ख़राब हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं और वो डायलिसिस पे जो है ना ज़िंदगी गुजार रही है। कल जो है वो प्राइवेट तौर पे जो है 3 मार्च को इसका ब्लड का सैंपल जो है भेजा गया था जांच के लिए। आज जो है ना उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना पॉजिटिव जो है वो रिपोर्ट आई है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो मलेशिया से जो खातून आई थी जिसे पॉजिटिव जो पाया गया कोरोना पॉजिटिव, उसके ताल्लुक में आई थी। हालांकि जिस मकान में वो ठहरी थी वो मलेशिया की जो खातून, उससे 7 से 8 मकान आगे के मकान में वो रहायश पजीर है। जो आज जो 54 साल खातून जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उस खातून से वो मिलने के लिए वहाँ पे गई थी। या लोगों का ये भी कहना है कि वो तकरीबन 1.5 साल से वो जो है अपने बिस्तर से नीचे नहीं उतरी है, यानी उसका इलाज मुआलिज जो है वो बिस्तर ही पे हो रहा है। और इस खातून का जो ब्लड सैंपल जो आया प्राइवेटली जो तौर पर जिसकी जाँच हुई है उसमें जो पॉजिटिव पाया गया है, इससे जो है काफ़ी जो है तशवीशनाक जो है वो मरहला देखने को मिल रहा। उस इलाके में हालांकि उसके पहला जो केस आया था उसके बाद से पूरे इलाके में जो सैनिटाइजेशन का काम हो या साफ़ सफाई का काम हो, उसके अलावा वहाँ के लोगों के जो सिम्टम्स जो जांच की जो बात हो रही थी वो जिला इंतजामिया के ज़रिए वो की जा रही थी। डोर टू डोर जाकर के जो महकमा सेहत की जो अमला है वो भी जो है ना वहाँ पर जा रहे थे और वो सिम्टम की जाँच कर रहे थे और वो मरहला अभी भी जारी है। आज जो केस आए हैं उसके बाद से काफ़ी वहाँ पर फिक्रमंद हो गए लोग और वहाँ पर तमाम जो ज़िला इंतजामिया के लोग हैं, जो आला अफसरान है, डीसी और एसएसपी के अलावा सिविल सर्जन और 3 जो है वो जो एम्बुलेंस है वो कोरोना जो कोविड से जो अमला है वो पूरी तरह से लैस होकर के वो जो सुरक्षा कवच आप कह सकते हैं उससे लैस होकर के वहाँ पे उसके घरों पे गए थे। और उसके बाद वो जो 54 साल जो मरीज़ा है उसको लेने के साथ साथ उसके जो अहले खाना है 8 अफराद, वो तमाम लोगों को वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस खातून को चूँकि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है इसलिए इसे रिम्स के जो है वो जो कोरोना जो सेंटर है उसमें जो है ना दाखिल कराया गया है, वहाँ पे इसका इलाज मुआलिज जारी है। पूरे झारखंड की बात की जाए मुनज़्ज़ा तो 730 जो है ऐसे जो है ना वो केसेस आए थे जो मुश्तबा पाए जा रहे थे, उसमें से 726 वो नेगेटिव पाए गए हैं ब्लड के जो सैंपल, वो 4 जो है ना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिला इंतजामिया और साथ साथ जो है हुकूमत की ये कोशिश है कि इस तादाद को आगे न बढ़ने दिया जाए और साथ ही जो है लोगों को लॉकडाउन के जो है ना जो कवानीन है उससे जो है ना वो अमल करने की कोशिशें कराई जा रही है ताकि इसके जो अमराज है वो फैलने ना पाए। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल नौशाद, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं